अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे थे और हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि लोअर केस और अपर केस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अच्छा जी, हमने ये सॉल्व कर भी ली थी डॉट लोअर फंक्शन लगा के। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं, वो है जनाब आर ई डॉट सर्च का एक और आर्गुमेंट होता है जिसे हम फ्लैग्स कहते हैं। हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी, तो आज हम उसको यूज करेंगे। उसकी वैल्यूज होती हैं, ये तीन वैल्यूज होती हैं। आर ई डॉट इग्नोर केस, केस में भी अपर केस लोअर केस, यानी कि उसे इग्नोर कर देता है। मल्टी लाइन डॉट आल, ये इसकी आपने खुद डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। इसका मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इधर मैं सिंपली लिखूंगा आर ई डॉट इग्नोर केस। ठीक हो गया, ये मैंने जैसे ही लिखा है, इसको रन करके देखता हूँ। इधर मैं लिखूंगा ये लोअर केस वैलिड है। अगर मैं इधर अपर केस में लिखता हूँ, सॉरी, तो ये भी हमारा वैलिड आ गया। हमने ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर ली। अच्छा, इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे कि इधर कॉम है तो इधर डॉट ओ आर जी होता है। कईयों के और चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, हम एंड ऑपरेटर का सिंपली यूज़ करेंगे, ओ आर जी। ठीक हो गया, ओ आर जी किसी की डॉट नेट होती है, किसी की डॉट पीके होती है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह जो है ना, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही वर्क करेगा। अगर हम नो मैटर का डॉट कॉम लगा दे, डॉट ओ आर जी लगा दे, डॉट नेट लगा दे, डॉट पीके लगा दे, डॉट ई डी यू लगा दे, ठीक है, तो वो भी सारा हमारा चलेगा। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा इनवैलिड आ रहा है। ये क्यों इनवैलिड आ रहा है? क्योंकि स्लैश डब्ल्यू का मतलब है कि आपको बताया था कि इसमें डॉट नहीं होता। ठीक है, ए टू जी स्मॉल लेटर्स, ए टू जी जो है वो कैपिटल लेटर्स, और 0 to 9 और एक अंडरस्कोर होता है। ठीक है, तो इसमें पीरियड तो नहीं ना आया, तो इसको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं जनाब। सीधा सीधा इधर और लगाएंगे, और लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसका मतलब है कि दोनों में से एक ट्रू हो। ठीक है, तो इधर हम लगा सकते हैं स्लैश डॉट। ठीक हो गया, तो इससे भी जो है हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस चीज को भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, और लगा के जो भी आपको रिक्वायर है ना, जो भी आप करना चाहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से सिंपली हम कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, इसमें मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटल स्टेप्स में होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक दफ़ा ही करना शुरू कर दें। छोटे छोटे स्टेप्स में एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो एक सेंस भी बनाएगा और प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम है सॉल्व करने को। यानी कि आपने ईमेल के अंदर मल्टीपल सब डोमेन्स देखी होंगी, तो उस प्रॉब्लम को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इधर मैं बिल्कुल अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाता हूँ, पहले वाली। अच्छा जी, अ, इधर मैं रन करूँगा पाइथन की अपनी फाइल। अच्छा जी, इधर मैं मल्टीपल डोमेन वाला जो है वो मेल इनपुट करूँगा, यानी कि यूओ डॉट जी मेल डॉट कॉम। ठीक हो, तो ये देखें इधर
एक मिनट दोबारा रन करके देखते हैं। ये देखें इधर इनवैलिड आ गया, ठीक हो गया। तो ये तो मेल हमारा वैलिड होना चाहिए। आपने भी देखी होंगी कि मल्टीपल सब डोमेन्स होती हैं मेल में, ये वैलिड होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए जनाब के एक और /w और डॉट चाहिए, यानी एक और डॉट आना चाहिए जीमेल से पहले। तो उसके लिए सिंपली हम इधर लगा देंगे /w प्लस, यानी मल्टीपल करेक्टर्स हों, और /डॉट, एक डॉट हमें चाहिए और एक वर्ड हमें चाहिए, ठीक हो गया। तो फिर हम ये रन करते हैं और अपना मेल डालते हैं। तो ये तो वैलिड आ गया है, लेकिन फिर से अगर हम अपना पुराना मेल डालते हैं, ठीक, तो वो हमारा इनवैलिड आ रहा है। वो इसलिए इनवैलिड आ रहा है कि हम मांग 2 सब डोमेन रहे हैं लेकिन एक दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस वजह से ये हमारा इनवैलिड आ रहा है, लेकिन आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए ये देखें, एक तो होता है और ऑपरेटर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम 2 एक्सप्रेशंस के दरमियान अगर ये ऑपरेटर लगा देते हैं तो उनमें से एक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। हम ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जनाब और ऑपरेटर से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिप्टिक हो जाएगा, मोर रीडेबल नहीं होगा। हमने ऊपर एक और चीज़ पढ़ी थी कि जहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना, उसका मतलब है कि 0 और मोर रेपिटेशंस, यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या तो उसकी मतलब कि वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, या उसकी एक रेपिटेशन होगी। तो हम इस ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट और इसको मिला के लिख सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो ब्रेसेस है ना, स्मॉल ब्रेसेस, इसके अंदर जो है वो हम अपना लिख सकते हैं, तो वो ग्रुप बन जाएगा। तो हमें ग्रुप किस चीज़ का बनाना है, इसका, ठीक हो गया। तो ये एक ग्रुप में आई है, ठीक है। हमें इसकी जो है या तो 0 रेपिटेशन चाहिए या 1 रेपिटेशन चाहिए, ठीक हो गया। तो अब इसको रन करके देखते हैं। हमारा डिफ़ॉल्ट ईमेल भी वैलिड है और यूओ वाला भी वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम चाहे जितनी मर्जी डोमेन्स ले लें, ठीक हो गया। तो इसको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं आराम से। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना वैलिड ईमेल चेक करने के लिए एक्सप्रेशन, वो मैं आपको दिखाता हूँ अब। तो ये है जी वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारे ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं ईमेल वैलिडेशन के लिए। आप सिंपली से उधर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेथड्स हैं काफ़ी, कि आपसे पहले प्रोग्रामर्स ने लाइब्रेरीज बनाई होंगी पाइथन की, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है, तो आप सिंपली वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के इन re.search जो है फंक्शन, उसके अलावा भी काफ़ी होते हैं, जैसे re-match, ठीक हो गया। ये भी बिल्कुल re-search तरह का ही है, इसमें पैटर्न होता है और स्ट्रिंग होती है और फ्लैग्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या है re.search और re.match में? इसमें ये होता है कि हमें स्टार्ट में वो सिंबल नहीं लगाना पड़ती, यानी कैरेट सिंबल जिसे कहते हैं हम, ये वाली, ठीक है। तो एक और होता है re.full-match, ठीक है। मैं आपको भी वो भी दिखा देता हूँ। re.match और re.full-match में फ़र्क ये होता है कि इसमें फुल मैच में हमें स्टार्ट और एंड पे जो सिंबल्स होती हैं ना, एक स्टार्ट पे कैरेट की होती है, एंड पे डॉलर की होती है, वो नहीं लगाना पड़ती। बाकी re.search वाला ही सारा फंक्शन, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम जो है ना वो वैलिडेशन कर रहे थे, ठीक हो गया। लेकिन वैलिडेशन के अलावा हम यूज़र की इनपुट को क्लीन अप भी कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र चाहे जैसे मर्जी इनपुट डाले, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है।
तो अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपके पास CSV फाइल है, उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको करेक्ट करने के लिए आप उसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा थाउजेंड्स ऑफ रोज में डाटा पड़ा है तो आप उसको वन बाय वन करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसके लिए आप कोड लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर नेम ले रहा हूँ यूजर से, ठीक हो गया, और डॉट स्ट्रिप फंक्शन लगा रहा हूँ ताकि जो है ना वो स्पेसिस अगर एक्सीडेंटली आ रही हैं तो वो ना है। प्रिंट ठीक हो गया। अच्छा जी, इधर मैं अपनी पाइथन की फाइल जो है वो रन करके देखता हूँ। इधर मैं लिख रहा हूँ जनाब वकार इकबाल, ठीक हो गया, ये बिल्कुल सही तरह से प्रिंट हो गया। लेकिन यूएस में एक कन्वेंशन ये भी है कि यूजर जो होते हैं ना वो डाटा लिखते हैं, लास्ट नेम पहले लिखते हैं, फिर कॉमा लिखते हैं, फिर अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं। यानी कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इकबाल कॉमा वकार, ठीक है। तो ये देखें, ये एज इट इज ही जो है वो प्रिंट करवा रहा है, हालांकि वकार इकबाल आना चाहिए फर्स्ट नेम पहले और लास्ट नेम बाद में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारा काम खराब हो गया, तो इसको हम क्लीन अप कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन अप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखें कि जो है ना कॉमा आ रहा है, ठीक है। हम कॉमे से क्या क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करके जो पहले आ रहा है उसको हम लास्ट नेम में रख सकते हैं और जो बाद में आ रहा है उसको फर्स्ट नेम में रख सकते हैं। इस तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। इफ जनाब कॉमा इन नेम, ठीक है, ये थोड़ा सा पाइथोनिक, अगर तो कॉमा है हमारे नेम के अंदर, देन जनाब स्प्लिट फंक्शन लगाना है नेम पे। क्या आ रहा है? स्प्लिट फंक्शन हम लगा सकते हैं कॉमे और स्पेस पे, ठीक हो गया। कॉमा और स्पेस दोनों डालते हैं। तो इसको हम अनपैक कर लेते हैं इन वैल्यूज को, यानी लास्ट पहले फर्स्ट बाद में, ठीक हो गया। तो हम दोबारा से नेम को फॉर्मेट कर देंगे, फर्स्ट लास्ट। अब हम अगर प्रिंट करवाते हैं इसी चीज को तो अब देखें, अब हमारा सही आ रहा है। सिंपल वे में हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगर हम सिंपली सही नाम भी अपना डालते हैं तो वो भी सही से प्रिंट हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में कि अगर हम लिखते हैं ना जनाब इकबाल कॉमा वकार, स्पेस नहीं डालते यानी कि, तो वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि इधर हमने कॉमा और स्पेस पे लगाई है अपने स्प्लिट फंक्शन की। तो अगर हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन के वे में देखें तो हम ये जो स्पेस लगा हुआ है, ठीक है, इसको ना हम ऑप्शनल कर सकते हैं। ऑप्शनल कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा के, यानी कि 0 और 1 रेपिटेशन, ठीक है। तो इस तरह लेकिन हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इसमें तो थोड़ी ना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें RE लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगी, ठीक हो गया। RE लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद, ठीक है, हमें जो है वो RE डॉट सर्च जो है वो लगाना पड़ेगा और उसमें हमें एक स्पेसिफिक किस्म का पैटर्न देना पड़ेगा। एक तो होता है कैरेट सिंबल पहले और डॉलर सिंबल बाद में, ठीक है। ये चीज आगे इसमें हमने एक्सप्रेशन लिखना है। अच्छा जी, हमें क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए पहले, यानी फर्स्ट नेम जो या लास्ट नेम जो भी हो। तो उसके लिए हम लिखते हैं जनाब डॉट प्लस, ठीक हो गया, ये लिखते हैं ना ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। उसके बाद क्या होगा जनाब? कॉमा होगा,
तो इधर कॉमा लगा दिया, कॉमे के बाद स्पेस, और फिर हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लिया, किसके लिए, नेम के लिए। ठीक हो गया, ये हमने सिंपल लिख लिया। और हम ये लेंगे मैचेस के अंदर, मैचेस नाम का वेरिएबल बना के उसके अंदर ले लेंगे। अच्छा जी, एक ग्रुप की मैंने आपको चीज़ नहीं बताई कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन में जब भी चीज़ों को ग्रुप कर रहे होते हैं ना, तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स में जो है ना, जो भी चीज़ वो रिटर्न हो रही होगी, आ रही सर्च फंक्शन ना उसे रिटर्न कर रहा होगा जो भी उसके लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो हमें जो जो चीज़ रिटर्न करनी है उसका हम ग्रुप बना देंगे। एक मिनट, अच्छा जी, इसका भी ग्रुप बना दिया और इसका भी ग्रुप बना दिया। ठीक हो गया, ये हमें मैचेस के अंदर हमने ये वैल्यूज जो है ना वो कर दी अनपैक। ठीक है, अब इधर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ मैचेस देन जनाब देन हम कर देंगे मैचेस डॉट ग्रुप। मैसेज डॉट ग्रुप्स, सॉरी ग्रुप्स करना था। ठीक है, और इसको अनपैक अंक पे कर रहे होंगे लास्ट कॉमा फर्स्ट। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ये ग्रुप नंबर है जी लास्ट। ठीक हो गया, और नेम को दोबारा से फॉर्मेट कर देंगे, इसके अंदर इक्वल भी आना है भाई। अच्छा जी, अब इधर जो है वो नेम को दोबारा से अगर फॉर्मेट करेंगे तो फर्स्ट पहले आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से लास्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। तो लेट्स सी, इसे रन करके देखते हैं कि क्या बनता है आगे। अच्छा जी, इंडेंटेशन का एरर आ रहा है बस, अब लिखते हैं। सॉरी, इसको इंडेंटेशन नहीं देनी थी क्योंकि ये मैचेस के अंदर तो नहीं ना आ रहा रिप फंक्शन के अंदर। तो इसको दोबारा रन करते हैं। व्हाट्स योर नेम, इधर मैं लिख लेता हूँ इकबाल कमा वकार, तो सही रन हो रहा है हमारा। अगर मैं सिंपली सीधा सीधा लिखता हूँ तो वो भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन फिर अगर हम उसी चीज़ पे आते हैं, इकबाल कॉमा विदाउट स्पेस अगर हम वकार लिखते हैं तो वो एज इट इज ही प्रिंट हो रहा है। तो हमने यही तो चेंज करना था। ये चेंज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इधर या तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम यही करते हैं ना कि जिस चीज़ को हमने 0 और 1 या एक दफ़ा रन करना हो या रन ही ना करना हो, उस चीज़ के बाद, ठीक है, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये स्पेस है और उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब है 0 और 1 रेपिटेशन जो है वो होगा। ठीक है, तो इधर जो है मैं इकबाल को वकार कर देता हूँ, तो ये सही से रन हो गया। ठीक है, लेकिन इकबाल कोमा एक्सीडेंटली, अगर आपके पास यूजर्स ज़्यादा होंगे, मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे, तो उनमें से किसी ना किसी से तो गलती हो ही जाती है। तो एक्सीडेंटली अगर स्पेसेस लग जाती हैं तो फिर ये देखें यहाँ पे आ रहा है जनाब स्पेसेस ज़्यादा आ रही हैं, तो हम इधर स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार का हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है 0 और मोर देन 1 रेपिटेशन होता है इसमें। ठीक हो गया, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई है। ठीक हो गया, देखें स्पेसेस नहीं आई, बिल्कुल सही से प्रिंट हुआ है। तो हो क्या रहा है, आर ई डॉट सर्च फंक्शन में हमने पैटर्न दिया है, ये वो पैटर्न है।
ठीक है। और इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये वाला है, ठीक हो गया। ये मैच किससे हो रहा है, नेम से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दो ग्रुप्स है ना, ये अगर पैटर्न से मैच करते हैं तो इस मैचेस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फिर हमने कंडीशन लगाई है मैचेस में अगर वैल्यू बूलियन एक्सप्रेशन दिया ट्रू है, मैचेस में कोई वैल्यू है, तो जनाब हम इफ कंडीशन के अंदर आ गए हैं। मैचेस डॉट ग्रुप्स को हमने इसकी वैल्यूज अनपैक कर लिए लास्ट एंड फर्स्ट वेरिएबल में, और फर्स्ट को हम पहले ले आए और लास्ट को बाद में ले आए हैं, यानी हमने रीअसाइन कर दिया नेम वाले वेरिएबल को, और फिर उसके बाद सिंपली हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक हो गया। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जनाब फर्स्ट को लिख दें, फर्स्ट इज इक्वल टू मैचेस डॉट ग्रुप टू, ठीक हो गया, इधर डॉट आना है। और बिल्कुल इसी तरह लास्ट पे हम लिख दें 1। तो ये भी हमारी जो है ना बिल्कुल उसी सेंस में प्रोग्राम हमारा रन होगा, ठीक है, बिल्कुल सही रन हुआ। अच्छा जी, ये जो इसको हम थोड़ा सा ना और छोटा करके लिख सकते हैं, यानी कि हम सीधा लिख सकते हैं इधर नेम इज इक्वल टू मैचेस डॉट ग्रुप टू, स्पेस डाल दी, इसको कंकैटिनेट किया मैचेस डॉट ग्रुप 1, ठीक हो गया। तो ये भी बिल्कुल एज इट इज ही रन करेगा, ठीक है। इधर मैं लगा के देख लेता हूँ, ये देखें ये भी बिल्कुल, यानी हमारा कोड जो है वो छोटा हो गया। अब इसको हम मजीद छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इधर सीधी सीधी इफ कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, इफ कंडीशन में ये होता है कि ट्रू फॉल्स देख रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये ट्रू फॉल्स की सेंस में लेगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने मैचेस को वैल्यूज भी असाइन करनी है ताकि हम उसको जो है वो इंटरचेंज कर सकें। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं वॉलरस ऑपरेटर, ठीक हो गया। ये ट्रू फॉल्स की सेंस में भी दे रहा होगा, ठीक है। एंड पे तो इस कंडीशन का कोलन लगना ही लगना है। ट्रू फॉल्स की बूलियन एक्सप्रेशन भी दे रहा होगा, और डॉट इज इक्वल टू जो है ना, ये इसे वॉलरस ऑपरेटर कहते हैं। मैं इधर कमेंट में लिख देता हूँ, मुझे याद आ गया वॉलरस ऑपरेटर, ठीक हो गया। तो इसको हम यूज करके देखें, हमारा कोड जो है ना अब और छोटा हो गया, यानी 3 से 4 लाइंस का कोड हो गया। तो ये असाइन भी वैल्यू कर रहा है और ट्रू फॉल्स की सेंस में भी ले रहा है। तो इधर हम सिंपली बिल्कुल वैसे ही करके अगर देखें तो हेलो कोमा वकार इकबाल, बिल्कुल उसी तरह जो है वो हमारा रन हो गया। तो इस तरह हम जो है वो क्लीन अप कर सकते हैं यूजर की इनपुट को। अगर हमारे पास CSV फाइल भी पड़ी है तो सिंपली हमने रीड एंड राइट का ही लगाना है इधर, तो हम वो भी कर सकते हैं, वो आप खुद से करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। बात क्या है कि आपका जो लॉजिक है ना वो क्लियर होना चाहिए, आप प्रोग्रामिंग से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी फाइनल प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यूज़र जो है वो अपना URL देगा ट्विटर का, ठीक है। हमने उसमें से यूज़र नेम निकालना है, ठीक हो गया। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक हो गया, और URL ले लेता हूँ यूज़र से। ठीक हो गया। स्ट्रिप फंक्शन लगा लेता हूँ ताकि एक्सीडेंटली जो स्पेस अगर आ जाए तो वो रिमूव हो जाए, और मैं सिंपली इधर फिलहाल प्रिंट करवाऊंगा अपना URL, ठीक हो गया। मैं ये फाइल रन करता हूँ। अच्छा, https://
twitter.com/वकार इकबाल। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो है वो ट्विटर का यूआरएल है, ठीक है। तो मैं इसमें से जो है वो ये देखें सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है, यानी कि मैंने ले लिया है यूआरएल। अच्छा, मैं इसमें से अपना यूजर नेम निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए बेसिक चीज़ क्या है कि इस ये जो स्लैश है ना, इससे पहले पहले जो चीज़ है हमने उसको इग्नोर करना है, ठीक हो गया। तो अगर हमने यूजर नेम निकालना है, फैच करना है इसमें से, तो यूआरएल में लेट्स से हम कर देते हैं रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हम पहले वो चीज़ लगाते हैं जो हमने रिप्लेस करनी हो, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट में हम वो चीज़ लगाते हैं जिससे करनी हो रिप्लेस, जिसको यहाँ पे वो डालते हैं जिसको करना हो और यहाँ पे जिससे करनी हो, ठीक हो गया। तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग से ही करना चाहते हैं, तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो हमारा बचेगा नेम, ठीक हो गया। तो मैं फॉर एग्जांपल इधर लिख लेता हूँ एफ यूजर नेम कोलन इधर नेम, ठीक हो गया। तो मैं रन करके देखता हूँ दोबारा से, ये देखें वकार इकबाल मेरा जो है वो यूजर नेम आ गया है। तो इसमें बग क्या है, इसमें क्या चीज़ है जो दुरुस्त नहीं है। हमने सिंपल स्टेप में इसको सॉल्व कर तो लिया, लेकिन इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र जो है वो लिखता है HTTP, सिर्फ HTTP लिखता है, एस नहीं लिखता वो SSL वाला, ठीक है। और आगे लिख देता है twitter.com/वकार इकबाल, ठीक हो गया। तो ये देखें नहीं, रिप्लेस ही नहीं हुआ, तो वो पूरा का पूरा यूआरएल आ गया। लेट्स से अगर यूज़र इधर लिख देता है HTTPS, ठीक है, और www.twitter.com, ठीक हो गया, /वकार इकबाल, ठीक है, तब भी नहीं रिप्लेस होगा। यूज़र ये भी लिख सकता है सीधा सीधा www.twitter.com/वकार इकबाल। तो ये चीज़ें हमें अपने क्या कहते हैं नज़र में रखना पड़ेंगी। अगर हम एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा दूरअंदेश होना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो हम इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम सिंपली अपने टॉपिक के मुताबिक ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना जो है वो इंपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो है जनाब इधर हम यूज़ करेंगे अपना रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ re.sub। ये क्या है, इसकी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन लिख के बता देता हूँ। re.sub की re.sub, ठीक है। इसमें सबसे पहले पैटर्न होता है, ठीक है। फिर जो चीज़ हमने रिप्लेस करनी है, फिर स्ट्रिंग होती है, फिर काउंट होता है, फिर फ्लैग होता है, ठीक हो गया। काउंट में ये अगर आपने फॉन्ट यूज़ किया हो गूगल फॉन्ट या वर्ड किया हो, तो एक फाइल हो, हम कंट्रोल फाइंड F दबाते हैं जब, तो हमने कोई वर्ड फाइंड करना हो, तो सबसे पहले वो काउंट 0 पे जाता है, यानी पहले इंडेक्स पे जहाँ पे उसको वो वर्ड मिलता है। फिर हम प्लस का बटन दबाते हैं, अगली जगह पे चला जाता है, तो बिल्कुल काउंट यही चीज़ है इसमें, ठीक हो गया। हम फिलहाल इसे जो है वो यूज़ करके देखते हैं। अच्छा जी, re.sub, सबसे पहले हम जनाब अपना पैटर्न लिख देते हैं HTTPS twitter.com/, ठीक हो गया। इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग हमारी कौन सी है, URL है, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे यूज़र नेम के अंदर, ठीक हो गया। इसको रन करके देखते हैं, हम नेम के अंदर कर लेते हैं,
इसको अगर हम रन करके देखें तो https://twitter.com/वकार इकबाल। ठीक है, ये हमारा यूजर नेम सक्सेसफुली आ गया है। लेकिन इसमें भी बिल्कुल वही प्रॉब्लम है जो हमारे पिछले प्रोग्राम में थी। ठीक हो गया। सबसे पहले तो एक अगर देखें तो रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे इधर क्या बग है। ठीक है, ये जहाँ पे डॉट लगा हुआ है इधर ऑब्वियसली ये जो है वो एक बग है। यानी कि डॉट का मतलब है जनाब अपना कोई भी करैक्टर हो, तो अगर हम ट्विटर क्वेश्चन मार्क कॉम लिखेंगे तो फिर भी वो हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो हम इधर लगाएंगे एस्केप करैक्टर। ठीक है, इससे वो डॉट ही रहेगा। एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। दूसरा क्या है कि यूजर अगर HTTP भी करता है तो वो भी मतलब क्या ना एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एस को कैसे ऑप्शनल कर सकते हैं, हम इधर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा के भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। यानी कि इससे क्वेश्चन मार्क से पहले तो एस है ना, तो एस ऑप्शनल हो जाएगा, 0 और 1 रेपिटेशन। ठीक है, ये हमारा मसला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो है जनाब www डॉट का रह गया, यानी www डॉट, ये भी हमने ऑप्शनल बनाना है। तो उसके लिए हम सिंपली इधर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक हो गया। इसको रन करके देखते हैं जनाब, रन हो रहा है हमारा, ये भी रन हो रहा है, HTTP भी वाला भी रन हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लगा दूं HTTPS तो www.google.com/, ठीक है, तो ये देखें ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हमने कोई फॉर एग्जांपल और कोई URL डाल दिया है तो ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें कंडीशंस लगाना पड़ेंगी। इसको करने के लिए ना, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंडीशंस लगाना पड़ेगी। तो कंडीशन हम सिर्फ लगाते हैं re.search में, जैसे हमने पहले लगाई है। तो re.sub जो है उसको भी हम डाटा को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं, re.search को भी कर सकते हैं। re.search से मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बाकी लाइन मैं ऐसे ही रहने दूंगा, मैं इधर re.search लिखता हूँ। ठीक है, और इधर जनाब मैं स्टार्ट पे है जनाब स्टार्ट वाला सिंबल और डॉलर सिंबल, इसके अंदर मैं अपना सारा पैटर्न लिख दूंगा। ठीक है, https:// ठीक है twitter.com/, ठीक हो गया। और इसके बाद चलें फिलहाल इतना रहने देते हैं जितना हमने पहले किया। तो इधर क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, www डॉट, ठीक है, इसको भी ऑप्शनल करना था। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है .com/, इसके बाद जनाब एक था हमारा .+ यानी कि यूजर नेम ग्रुप ऑफ करैक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो इधर हमने लगा दिया .+। ठीक है, अब इसको हम स्टोर करेंगे मैचेस के अंदर। मैचेस इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अब हम फॉर एग्जांपल इधर कर लेते हैं इफ मैचेस, कंडीशन लगा देते हैं ना, कंडीशन ही हमें चाहिए इफ मैचेस। और इधर जनाब हम कर देंगे मैचेस डॉट ग्रुप 1। ठीक हो गया। इसको अब हम रन करके देखते हैं। इसको भी हम ग्रुप बना लेते हैं क्योंकि हम ग्रुप में चाहिए, ग्रुप रिटर्न करता है ना। तो इसको रन करते हैं।
ये देखें ये एरर आ गया अगर हम कोई और यूआरएल डालते हैं। तो ये फर्क है re.sub और re.search में। इसने हमें बता दिया है कि जनाब हमें ट्विटर का चाहिए, गूगल का नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ रिजॉल्व होगी। दूसरा जनाब अगर हम इधर ये डालते हैं http twitter.com, तो इसमें भी उसने एरर दे दिया है, ठीक है, यानी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा? क्योंकि फॉर एग्जांपल इधर मैं ग्रुप 2 लगा के एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अच्छा जी, इधर हमने ना एक वो सॉरी स्ट्रिंग भी नहीं लगाई, ठीक है। स्ट्रिंग क्या थी? यूआरएल की, ये मैं भूल गया, सॉरी। अच्छा जी, अब इसको रन करके देखते हैं। इधर ग्रुप 1 नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब जो है यूआरएल मैं देता हूँ ये वाला, तो ये देखें इधर www डॉट आ रहा है, ठीक है। और अगर हम www डॉट के अलावा करते हैं तो नन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यानी अगर हम इधर से देखें तो ग्रुप 1 तो ये www डॉट ही है ना, लेकिन हमने इसको ऑप्शनल रखना है, ठीक है। तो इस चीज को हम एक तो ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं ना, ग्रुप 2 सिंपली लगा दें, ठीक है, और रन करें। सॉरी, ठीक हो गया, ये वकार इकबाल आ गया, ठीक है। अगर हम www डॉट वाला भी करके देखते हैं तब भी वकार इकबाल आ गया। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं ग्रुप 1 से एक ही ग्रुप रखना चाहते हैं, तो इसके हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रखी है कि ये देखें, एक मिनट, इधर मैंने लिखा था, ये देखें कोलन क्वेश्चन मार्क नॉन कैप्चर्ड, यानी ये ग्रुप कैप्चर्ड नहीं होगा, बाकी काम वो वैसे ही कर रहा होगा, ये ग्रुप काउंट नहीं होगा। इधर मैं अगर लगा दूं डॉट कोलन क्वेश्चन मार्क, तो अब ये एज अ ग्रुप काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप जो है डॉट प्लस ही है, ठीक हो गया। तो इसको मैं अगर ग्रुप 1 इधर फिर मुझे लिखना पड़ेगा। फिर अगर मैं रन करके देखता हूँ तो इधर क्या मसला आ रहा है? एक मिनट रुके। अच्छा जी, इधर अगर हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगाते हैं ना, तो पहले मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था। पहले मैंने लिखा था कॉलन क्वेश्चन मार्क, वो मैंने उल्टा लिख दिया था। तो हमने क्वेश्चन मार्क और कॉलन लिखना है, ठीक है। इसके लिए तो इसको रन करते हैं और यूआरएल डालते हैं, तो वकार इकबाल आया। अब जितने मर्जी ग्रुप्स बनते जाएं कोई मसला नहीं है, हमारा यूजर नेम ही आएगा। एक चीज हमारी बस रह गई है, वो ये है कि हमारे यूजर नेम के बाद, अगर आपने यूआरएल देखा हो तो यूजर नेम के बाद क्वेश्चन मार्क आ रहे होते हैं, स्लैशेस आ रहे होते हैं, ठीक है, आईडीज वगैरह आ रही होती हैं, तो वो हमने इधर नहीं लाना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए जनाब ये ग्रुप तो बन ही गया है, ठीक है। उसके लिए हमें जो ट्विटर की डॉक्यूमेंटेशन है, यूजर की रेगुलर एक्सप्रेशन है, वो स्टडी करना पड़ेगा। वो क्या होता है? अमूमन A to Z होता है, ठीक है, फिर कैपिटल A to Z होता है, फिर 0 to 9 होता है, और एक अंडरस्कोर होता है, ठीक हो गया। ये चीज बस होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो मर्जी आता रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, तो हम डॉलर मिटा देंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं जनाब। कोई भी चीज अगर हम डाल रहे हैं तो हैशेस भी आ रहे होते हैं। तो ये देखें हमारा जो सक्सेसफुल यूजर नेम जो है वो निकल आया है सारा। हमने जो इसकी सारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर ली रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।